प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौहानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर जो आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह आपके पास मेरा ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आज मैं जिस मुद्दे के बारे में बात करूंगी वो ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि अगर परमेश्वर ने हमको बनाया, अगर जो करने कराने वाला वही है तो फिर परमेश्वर हमसे पाप क्यों कराता है, वो हमें रोकता क्यों नहीं है। या इतनी सारी दुनिया में बलात्कार होते हैं, बहुत सारे क्रिमिनल चीजें होती है, परमेश्वर उनको रोकता क्यों नहीं है। परमेश्वर उनको इसलिए नहीं रोकता क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को एक नायाब चीज दी है जिसका नाम है फ्री विल, उसकी सु इच्छा। हर दिन आपको निर्णय करने होते हैं, हर मोड़ पर आपको दो रास्ते मिलते हैं, एक सही होता है, एक गलत होता है। और आप आज जहां कहीं भी हैं ये सोच के रखिए कि आप अपने निर्णय के कारण हैं। जहां कहीं भी हैं, चाहे आप ऊंचाई पे हैं, चाहे आप निचली दशा में हैं, ये सब आप अपने निर्णय के कारण हैं। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर व्यवस्था विवरण 30 के 19 में कहता है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तुम जीवन ही को अपना लो कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। और प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें चुनाव करने की शक्ति दी है, हमें एक सुइच्छा दी है और दो चीजें दी है, या तो जीवन को चुने या मृत्यु को चुने, या श्राप को चुने या आशीष को चुने। क्योंकि पहला आदम, आदम की वाटिका में आदम के द्वारा मृत्यु हमारे जीवन में आई, क्योंकि उसने वो चुनाव किया, उसने वो निर्णय किया वो फल खाने का जो परमेश्वर ने उससे मना किया था। लेकिन अंतिम आदम यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन मिला। तो यहाँ पर आप रोज क्या निर्णय करते हैं, कौन से रास्ते चुनते हैं, ये आपके आने वाले कल को बताएगा। आपके भविष्य में आप कहाँ रहेंगे, किस पायदान पे रहेंगे, किस लेवल पे रहेंगे, ये आपके बारे में बताएगा। इसलिए हर मोड़ पर, हर डगर पर आपको हमेशा चुनाव मिलेगा। चुनाव करने की शक्ति आपको परमेश्वर ने दी। परमेश्वर ने आपको रोबोट नहीं बनाया। चाहता तो वो हमें रोबोट बना सकता था और जैसे हमें मोड़ता हम वैसे मुड़ जाते, लेकिन उसने हमें रोबोट नहीं बनाया है। इसलिए अपने चुनाव करने की उस शक्ति को सही दिशा में लेकर जाइए, सही चीजें चुनिए, वचन के अनुसार चीजें चुनिए। जो भी आपको चुनेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम आपको आगे मिलेंगे। अगर आपने अच्छे चुनाव किए तो आपका एक उज्जवल भविष्य आपके सामने है। गलत चुनाव किया तो फिर हो सकता है आपको हानि उठानी पड़े। क्योंकि जब इंसान शादी भी करता है तो क्या करता है, हम एक चुनाव करते हैं ना, हम एक डिसीजन करते हैं कि हमें किसके साथ रहना है, क्या करना है, किसके साथ आगे की जिंदगी बिताना है। और अगर वो डिसीजन सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पर गलत हो जाता है तो हमारी लाइफ खराब हो जाती है। तो जीवन मृत्यु आपके सामने है, अब आपके ऊपर है कि आप क्या चुन रहे हैं। परमेश्वर ने आपको सुइच्छा दी है, पवित्र आत्मा आपको दी है, आप उसकी गाइडेंस लीजिए और सही चुनाव कीजिए ताकि आने वाला आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है पुराने समय में आपने कुछ गलत चुनाव किए, कुछ गलत डिसीजन लिए जिसके कारण आपको हानि उठानी पड़ी, लेकिन अब के बाद आपको सही डिसीजन लेना है, सही चुनाव करना है, वचन के अनुसार चुनाव करना है ताकि आगे का आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।